Hello बच्चों, let's see the question and the question says that state and explain the law of conservation of energy with an example. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा गया है, यानी कि आपको स्टेटमेंट देना है और एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. ओके. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ द टोटल एनर्जी ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम at an instant of time remains conserved. Illustrate your answer with the help of a label diagram. सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कंजर्व होती है. ठीक है, इस आंसर को आपको इलस्ट्रेट करना है और इसके साथ इसका फिगर भी बना के आपको बताना है. ओके. चलिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे क्वेश्चंस की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए वाले क्वेश्चन की. तो आपसे यहाँ पर इसका स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या बोलता है बच्चों, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, पर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. चलिए, जो मैंने बोला है अब वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ. ओके. सो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation, okay, according to law of conservation of energy, the energy cannot be created, cannot be created or not destroyed. ठीक है, ना तो एनर्जी को आप बना सकते हैं ना ही एनर्जी को आप नष्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, but we can transform the energy in one form in one form to other form of energy. Okay, so that is the statement. देखिए स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला है, देखिएगा. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बट वी कैन ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर समझ में आया. चलिए, अब इसका आंसर खत्म नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी शो करना है. ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को अपन देखते हैं. एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे. देखिएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक h हाइट का वॉल कंसिडर किया है बेटा. ठीक है, दैट इज h हाइट. ओके, चलिए देखिएगा एनर्जी कंजर्व होगी और एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में यहाँ पर बताता हूँ. देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बॉल है. ठीक है, चलिए इस बॉल को मैंने यहाँ से फ्री फॉल किया. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर काफी सारे आपके पास की कंसेप्ट भी आने वाले हैं. मैं यहाँ पर पॉइंट डाल देता हूँ बच्चों, की कंसेप्ट जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, सो की कंसेप्ट इधर देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको साइड में इससे रिलेटेड की कंसेप्ट आपको बताता रहूँगा. चलिए, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, बॉल को यहाँ से फ्री फॉल. ठीक है, तो देखिए बच्चों जब भी आपकी फ्री फॉल कंडीशन आती है, तो फ्री फॉल कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो फ्री फॉल कंडीशन में जब ये बॉल को आप यहाँ से छोड़ोगे तो बॉल के पास कुछ वेलोसिटी होगी. ठीक है, जिसको हम 0 कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो कितना वेलोसिटी यहाँ पर है, 0, यानी कि किसी तरह का कोई वेलोसिटी नहीं होगा. सो क्या है यहाँ पर की कंसेप्ट,
फॉर फ्री फॉल कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग कंडीशन में आप ड्रॉप करते हो तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पर कैसे लिखते हैं? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर आपके पास जीरो है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना होगा? जीरो। ठीक है, चलिए, बट आपको साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस मानता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको रेफरेंस मानता हूँ तो ये एच हाइट ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। अगर हाइट को 10 मीटर मानता हूँ तो यहाँ पर 10 एम जी पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज पॉइंट नंबर 1 में इसको नाम दूं, तो पॉइंट नंबर 1 पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पर यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से इसको जैसे ही ड्रॉप किया, सपोज यहाँ पर h इक्वल्स टू h बाई 2 हाइट पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हाइट h था, अब यहाँ पर हाइट कितना हो गया? एम जी एच बाई 2। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में कमी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और अब आप मेरे को एक बात बताएं कि इनिशियल फ्री फॉल कंडीशन में यू जीरो था, पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में अब बॉडी के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, यानी कि अब बॉडी के पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। बात समझ में आई? तो देखिए जब सेक्शन नंबर 1 की आपने यहाँ पर बात करी थी तो सेक्शन नंबर 1 पे बॉडी के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो था। ठीक है, यानी कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके पास थी? पोटेंशियल की फॉर्म में थी। ठीक है, बट जैसे आप सेकंड सेक्शन पे आए तो सेकंड सेक्शन पर जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो ड्रॉप हो गई, ड्रॉपिंग ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। कितना? एम जी एच से एम जी एच बाई 2। देखिए हाफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो बॉडी है उसने अब कुछ वेलोसिटी भी गेन कर लिया, यानी कि अब काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। ठीक है, तो देखिए इस सेंटर जो सवाल इस सेक्शन पर बॉडी के पास पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुई उतना ही यहाँ पर हाइक ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ होगा, यानी कि गेनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? जितना पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पर तीसरा सेक्शन जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग पॉइंट यानी कि रेफरेंस के थोड़ा सा ऊपर कंसिडर कर रहा हूँ, जहां पर h ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो है। तो बच्चों यहाँ पर h ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो है, तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी में h इक्वल्स टू जीरो रखते पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब ये h हाइट से जब बॉल को फेंका था तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी गेन हुआ, और यहाँ पर अब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जरा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला था दैट वाज मैक्सिमम, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो आपको मैक्सिमम मिला। इसका मतलब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, बट सेंटर वाले सेक्शन पे जो एनर्जी थी वो कुछ पार्ट पोटेंशियल का था और कुछ काइनेटिक एनर्जी का था। तो आपको बात समझ में आई? यानी कि यहाँ से जो एनर्जी है वो कंजर्व रही, बट पहले इसका फॉर्म पोटेंशियल था और बाद में इसका फॉर्म बदल के क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। बट स्टिल यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी थी टी एम ई वो क्या रही? कंजर्व रही। ओके, so that is a perfect example to understand the concept of conservation of energy. Okay, I hope बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी स्विंगिंग पेंडुलम के रेस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो अपना आंसर देना है उसमें फिगर भी बनाना आपको जरूरी है। चलिए बच्चों इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए द सॉल्यूशन, देखिएगा बच्चों जरा यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पेंडुलम बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने हैंग किया हुआ है। देखिएगा ये पॉइंट
ठीक है, ये पेंडुलम, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, पेंडुलम का पॉइंट यहाँ पर आएगा। देखिए पहले आप यहाँ पर कुछ चीज जानिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये जो पोजीशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, बीच वाला जो है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ओके, और यहाँ पर इसको फिर से बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन, यानी आसपास वाली जो पोजीशन है ना उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि अगर घड़ी का पेंडुलम आपके पास है तो वो राइट और लेफ्ट मूव तो कर रहा होगा, बट मैक्सिमम कितना मूव करेगा, वो यहाँ से मैक्सिमम इतना और इधर लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम इतना मूव कर सकता है। तो ये पॉइंट आपके एक्सट्रीम पोजिशन वाले पॉइंट हो गए। ओके, बात समझ में आई आपको? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ की कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये की कंसेप्ट आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने में बहुत काम आएंगे। देखिएगा बच्चों, देखिए साइंस जो है वो डे टू डे लाइफ में हम अगर बात करें तो इसको समझ सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितना बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिएगा, चलिए, तो मैंने कहा यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है। देखिए पेंडुलम अगर यहाँ से लाके मैंने ड्रॉप किया है तो वो बिल्कुल इस तरह का मोशन करेगा, यहाँ से इधर आएगा, देन दोबारा यहाँ से जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, मेरे को आप एक बात बताइए, देखिए की कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको। आप किसी सेम पाथ पे मूव कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पाथ, सपोज आप यहाँ पर सीधे 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 इस तरह से मूव कर रहे हैं, देन अगेन आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे की तरफ लौट के जाना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ लौट के जाना है, यानी कि जिस रास्ते पर आप आए उसी रास्ते पर अब आपको लौट के वापस जाना है। ठीक है, तो रिटर्न बैक होने के लिए क्या आपको 2 मिनट का या कुछ सेकंड्स का यहाँ पर स्टॉप लेना पड़ेगा? जैसे ही आप यहाँ पर स्टॉप लेंगे तो आपका जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है क्या वो जीरो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, इस चीज को सोचिए। यानी मैं आपसे कहूँ कि आप स्ट्रेट लाइन में भाग रहे हैं, भागते 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 अचानक अपनी डायरेक्शन को दोबारा अपोजिट करके और अपोजिट करके दोबारा आप इस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दें। पहले आप इस डायरेक्शन में भाग रहे थे, अब आप अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। तो आपको शायद यहाँ पर कुछ माइक्रो सेकंड्स का पॉज लेना पड़ेगा। पॉज यानी कि यहाँ पर आपको स्टॉप रहना पड़ेगा, और जैसे ही आप रुकेंगे वैसे ही आपका वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, जैसे ही आपका वेलोसिटी होगा वैसे ही आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी इक्वल्स टू जीरो होते ही काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है? जीरो। तो पेंडुलम के साथ भी यही कहानी है। तो जब पेंडुलम आपका ये यहाँ पर ये राइट है और यहाँ पर ये लेफ्ट है, तो जब राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, तो अगेन यहाँ से वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। इसका मतलब दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगा वो आपको क्या रखना पड़ेगा? दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो वेलोसिटी का जीरो इसका मतलब क्या है? तो वेलोसिटी जीरो यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है, ध्यान रखें इसको। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर भी एक एग्जांपल बता रखा है, और यहाँ पर पेंडुलम को तो हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपसे यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉप करना पड़ेगा जब आप उसी सेम पाथ पे मूव करेंगे। पेंडुलम भी तो बेचारा यही कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से क्या होगा, जब पार्टिकल मेन पोजीशन से निकलेगा तो मेन पोजीशन पे उसके पास v इक्वल्स टू होगा v मैक्सिमम। क्या होगा? v इक्वल्स टू v मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? इसके पास मैक्सिमम। आ गई बात समझ में? चलिए, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया तो अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहूंगा बच्चों। देखिएगा, अगर यहाँ पर मैं, देखिएगा थोड़ा सा फिगर में यहाँ पर खराब कर रहा हूँ, ये देखिए, अगर मैंने इसको रेफरेंस माना है, ठीक है, तो रेफरेंस से ये एच हाइट में मान सकता हूँ, और एच हाइट अगर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ तो ड्यू टू दिस हाइट इस पॉइंट पर आपके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी तो आपको जीरो पता है, यानी कि यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी बच्चों।
ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, इस सिमिलर पॉइंट पर भी आपके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। ठीक है, एंड दैट इज द मैक्सिमम एलिवेटेड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम एलिवेटेड वाला पॉइंट यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम, और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, बट खुद अगर रेफरेंस पे आप यहाँ पर देखेंगे कि रेफरेंस पे एच का वैल्यू, तो आप कहेंगे रेफरेंस पे एच इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। ठीक है, समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। द टोटल एनर्जी ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम, देखिए जो टोटल एनर्जी है इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, जो टोटल एनर्जी है, दैट टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और बीच वाले सेक्शन में यहाँ पर काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल दोनों एनर्जी होगी। देखिए एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड है, ठीक है, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम द एनर्जी इज कंजर्व्ड। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है सो ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो ऑल द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा एनर्जी तो आपकी यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी यहाँ पर हमेशा आपकी कंजर्व्ड ही रहेगी। ओके, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।